तो क्या हाल चाल है ओटाकूज। तो हाल ही में चेनसो मैन का सीजन 1 खत्म हुआ है, तो आज इसीलिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि आखिर में डेंजी को एक सपना आया था। उसी सपने में एक दरवाजा था जिसे खोलने के लिए पोचिता दरवाजे के उस तरफ से डेंजी को मना कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि डेंजी चिल्लाकर नींद से उठ जाता है। पावर भी डेंजी के चिल्लाने की वजह से उठ जाती है। पावर डेंजी को बोलती है, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? डेंजी बोलता है, मुझे एक बुरा सपना आया था। तभी डेंजी नोटिस करता है कि पावर के सर पे 2 नहीं बल्कि 4 बहुत बड़े सींग उगे हैं। डेंजी सोचता है, क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? तभी पावर डेंजी को मारकर बोलती है, अरे उठो अपनी आधी नींद से। हम लोग देखते हैं कि डेंजी सीलिंग में जाकर भिड़ जाता है। इमीडिएटली पावर रियलाइज करती है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा एनहेंस हो चुकी है। डेंजी भी रियलाइज करता है कि ये उसका सपना नहीं है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं माकीमा को। माकीमा बोलती है, इन लंबे सींगों का मतलब है पावर ने कुछ ज्यादा ब्लड पी लिया है। उसने पक्का इतना सारा ब्लड उन ज़ॉम्बीज के साथ बैटल करते वक्त पिया होगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लड ड्रेनिंग। डेंजी पूछता है, ब्लड ड्रेनिंग ये क्या चीज है? माकीमा बोलती है, पावर को पीरियडिकली अपना ब्लड ड्रेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर पावर एक डरावना डेविल बन जाएगी। इसके बाद माकीमा डेंजी से पूछती है, डेंजी तो क्या मैं पावर को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? डेंजी बोलता है, वो आपकी है माकीमा सा। माकीमा बोलती है, जब तक पावर मेरे साथ है इस समय तक तुम्हें एक साथी की जरूरत होगी। उसने मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। सडनली हम लोग देखते हैं कि दी शार्क डेविल जमीन से निकलकर डेंजी की तरफ जाता है। शार्क डेविल डेंजी को हक करता है और बोलता है, लॉर्ड चेनसॉ, लॉर्ड चेनसॉ। डेंजी उसे मारकर अपने से दूर कर देता है। इसके बाद डेंजी माकीमा को बोलता है, माकीमा सा आखिरकार करना क्या चाहता है? माकीमा बोलती है, वो शार्क फिend है। नॉर्मली वो इतना वायलेंट है कि वो किसी से बात भी नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि तुम उसे जो भी कहोगे वो वही करेगा। डेंजी जब इस चीज का कारण पूछता है तो माकीमा कुछ कह नहीं पाती। हम देखते हैं कि शार्क फिend डेंजी के पास जाता है और बोलता है, लॉर्ड चेनसॉ, आपके ऑर्डर सड़कों पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉर्ड चेनसॉ। डेंजी उसे दूर करते हुए बोलता है, अरे हटो यार, मैं डूड्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस शार्क फिend का नाम बीम है। माकीमा डेंजी को बोलती है, तुम आज थोड़ा अपसेट दिख रहे हो। डेंजी बोलता है, मैं खुशी कब था माकीमा सा। माकीमा बोलती है, अगर ऐसी बात है तो कल क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगे? और ऑफ कोर्स डेंजी ऐसे प्रपोजल को कभी नहीं मना करेगा। अगले दिन डेंजी सिनेमा हॉल के सामने बहुत पहले ही पहुंच जाता है। माकीमा का ड्रेसअप उसे इतना क्यूट लगता है कि वो शायद बेहोशी होने वाला था। माकीमा डेंजी से पूछती है, तुम कितने देर से यहाँ पर खड़े हो? डेंजी बोलता है, मैं तो कल रात सो ही नहीं पाया, मैं आज सुबह 5 बजे से यहाँ पर हूँ। वैसे आज का प्लान क्या है? और एक्चुअली मैं पहली बार एक लड़की के साथ बाहर आया हूँ। माकीमा बोलती है, अब से लेकर आधी रात तक हम लोग बहुत सारे मूवीज देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत सारे मूवीज देखते हैं, लेकिन डेंजी को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता। लेकिन जब वो दोनों लास्ट वाला मूवी देख रहे होते हैं तब उस मूवी का आखिरी इमोशनल सीन डेंजी को रुला देता है। डेंजी नोटिस करता है कि माकीमा भी रो रही होती है। घर जाते वक्त भी वो दोनों उस लास्ट सीन के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। डेंजी बोलता है कि वो उस लास्ट सीन को कभी नहीं भूलेगा, मरते दम तक याद रखेगा उस सीन को। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डेंजी माकीमा से पूछता है, माकीमा सा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास एक दिल है? तभी माकीमा डेंजी के सीने पर अपना सर रख देती है। डेंजी की धड़कनें तेज होने लगती है, जिसे सुनकर माकीमा बोलती है, हाँ डेंजी, तुम्हारे पास एक दिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि माकीमा अपने घर चली जाती है। अगले दिन रास्ते पे चलते हुए डेंजी अपने और माकीमा के डेट के बारे में सोच रहा होता है। रास्ते पे चलते हुए उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि डोनेशंस ले रहे थे। डेंजी सोचता है कि वो भी डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास एक दिल है। डेंजी कुछ पैसे डोनेट करता है और वो डोनेशन वाले लोग उसे एक फूल देते हैं। उस फूल के सुंदरता को अप्रिशिएट करने के लिए डेंजी उस फूल को ही खा जाता है। अचानक बहुत जोर से बारिश आती है। उस बारिश में भीगते हुए डेंजी सोचता है कि वो माकीमा के अलावा किसी को भी प्यार नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं कि बीम भी इतने समय से डेंजी के साथ ही होता है। बारिश की वजह से बीम बाहर आकर नाचने लगता है क्योंकि वो एक शार्क है, लेकिन डेंजी के डांटने पर वो फिर से अंडरग्राउंड हो जाता है। बारिश से बचने के लिए डेंजी एक टेलीफोन बूथ का सहारा लेता है। डेंजी सोच रहा होता है कि हर एक फ्रेंड्स के इतने बेकार नाम क्यों होते हैं। तभी एक लड़की जाने अनजाने में उस टेलीफोन बूथ के अंदर आती है। अंदर आते ही वो लड़की डेंजी को बोलती है, ओह सॉरी, मुझे माफ करना। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की असल में रो रही होती है। डेंजी उस लड़की से पूछता है, क्या तुम रो रही हो? और रो रही हो तो क्यों रो रही हो? वो लड़की बोलती है, तुम्हारा चेहरा मेरे पेट डॉग के चेहरे से मिलता है जो कुछ दिन पहले ही मारा गया।
डेंजी बोलता है, हाँ क्या मैं एक कुत्ता हूँ? वो लड़की फिर से माफी मांगती है। डेंजी उस लड़की को हंसाने के लिए अपने मुंह से वो वाला फूल बाहर निकालता है जो उसने खा लिया था, और हम देखते हैं कि वो लड़की सच में उस फूल को हाथ में लेकर हंस रही होती है। और एट लास्ट हम लोग उस लड़की का चेहरा देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। तो आज का वीडियो यही तक। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।